परिणाम भी मिल ही रहे, वो ही इस खजाने की कुंजी है। वर्कशॉप पूरा होने जा रहा है। आज कल हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो मैं सबको बोल रही हूँ जिन्होंने भी अभी अभ्यास नहीं किया है, प्लीज अगले महीने की जर्नी में जुड़ जाना और इस अभ्यास को कंटिन्यू करना, रेगुलर करना और परफेक्ट वे से करना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जब आपको सुन के इतनी खुशी मिल रही है ना, तो अभ्यास करके इतनी खुशी मिलेगी, स्क्रीन में मेरे हाथ नहीं आएगी, इतनी खुशी मिलेगी। तो ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास की कुंजी है। तो सिर्फ ये खजाना लेके बैठ मत जाना, इस खजाने के लॉक को खोलना ही है हमें। इस प्रतिदिन थैंक यू सो मच। तो अब हम आज के सेशन में आगे बढ़े। तो आज का सेशन क्या है? जादू को याद रखो, रिमेम्बर द मैजिक इस सब्जेक्ट। पहली तारीख को जब हमने वर्कशॉप किया था, वो फाउंडेशन था, डे 0। आज प्रैक्टिस का 28 डे आ चुका है। कल इस बुक के आखिरी 2 चैप्टर होने वाले जो हम पढ़ेंगे और फिर ये बुक कंप्लीट होगा। कल का जो चैप्टर है ना, उसमें आगे हम जीवन को किस तरह हमारी लाइफ में बरकरार रख सकते, कंटिन्यू रख सकते हैं और हमारा फ्यूचर हम जादू से कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आज का जो दिन है ना, तो इस जादू को हम कैसे आगे के लिए याद रखें, ये प्रैक्टिस को कैसे हम रोज करें, कैसे इसको याद रखें, इसके ऊपर आज का सेशन बहुत इजी है, लेकिन बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और ये आज इसकी जो प्रैक्टिस है ना, वो हम सेशन में ही करते जाएंगे, मैं ही आपको कर रहा हूँ और इसको फिर हमें लाइफ टाइम हमारे साथ रखना है। तो प्लीज बहुत अटेंटिव होकर, बहुत कॉन्सेंट्रेशन करके इस पूरे चैप्टर को आज आपको पढ़ना है और समझना है। ये आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा और ये बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है। तो इस स्लाइड शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं, अगर वो बुक रीडिंग करना चाहते हैं या इस सेशन के लास्ट पार्ट में शेयरिंग करना या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज जूम से जुड़े और रोज की जो जूम की लिंक है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस वर्कशॉप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए CFL द मैजिक ग्रुप में आपको जुड़ना है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करें, इससे पहले थोड़े रूल्स है रीडिंग के लिए, जो CFL ने बनाया है गाइडलाइन से, उसको हम चेक कर लेते हैं। आपके पास मैजिक की हिंदी बुक होनी चाहिए, जादू। आपका उच्चारण स्पष्ट एवं पर्याप्त ऊंची आवाज में हो, जिससे आप खुद को भी पूरी तरह समझ कर पढ़ना है और दूसरे लोग भी एकदम अच्छे से बैठ सकते हैं। आपका नेट कनेक्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कोई रुकावट ना हो। आज आपके आसपास कोई शोर बकोर नहीं होना चाहिए। आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। आपके नाम के पीछे सर का या गांव का नाम लिखा हुआ होना चाहिए और आप कुछ पोशाक पहन के बैठे होना चाहिए। तो अब हम आगे रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम रीडिंग स्टार्ट करें। यस, तो रीडिंग के लिए मैं अनिल पाटिल जी हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। 28वां दिन, जादू को याद रखे। जादू के साथ सही चीज है, जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे पास है, और अन्यथा यह आपके लिए जादू अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है। चार्ल्स डी लिंड, उनके मुताबिक अगर आप जान जाते हैं, बिलीव करते हैं, इसके ऊपर फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो ये जादू अभी भी यहीं पर है, अपने चारों ओर हमारे तरफ एक पूरा ऐसे बता दें सुरक्षा चक्र बना के रखा है, वैसा ही चारों ओर हमारे पास जादू। आप अभी चारों ओर देखिए, आपके आसपास जो कुछ भी है, आपका घर, आपकी चीज वस्तु है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप,
परिवार के लोग, आपका बॉडी, लाइफ में जो चीज है वो आप में ही आकर्षित किया, आकर्षित करके ही आप अपने लाइफ में लाए। अगर आप इसको जान जाते हैं, यानी कि फील करते हो, अनुभव कर लेते हो, इसके अंदर बिलीव रखते हो, तो सच में वो आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको बिलीव नहीं करें तो आपको नहीं दिखेगा। यह जादू आपके लिए अदृश्य बनाएगा। मैं देखती हूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज सुनते हैं लेकिन ओपन माइंड से इसको अप्लाई नहीं करते। मन में तो डायलेमा रहता है, कंफ्यूजन रहता है। जो मैजिक की प्रैक्टिस है, जो डेली एक्सरसाइज है, वो नहीं करते रूटीन प्रैक्टिस, तो तब उनके लिए ये जो जादू का विस्फोट है ना, वो अदृश्य ही लगता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जादू जिस मात्रा में काम करना चाहिए ना, उस मात्रा में काम नहीं करता। यहाँ पे मैं जैसे इस बुक ये बुक जब स्टार्ट हुई थी ना, हमारा जो फाउंडेशन डे था, डे 0, उसमें हमने एक कोट पढ़ा। वो कोट वापस मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ। रोअल्ड दाल का कोट, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते ये उन्हें कभी नहीं। तो ऑथर हमें क्या समझा रहे कि कोई भी चीज आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आपको उसके अंदर श्रद्धा होगी। कोई डॉक्टर आपको कितनी भी अच्छी दवाई दे, लेकिन उसके ऊपर जब आपको विश्वास नहीं होगा, आप ऐसा सोचेंगे कि भाई इसकी दवाई से क्या कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो वो आप शायद तो आप दवा ही नहीं लेंगे, या फिर वो दवा लेंगे ना तभी आपको उसका इतना फायदा नहीं है। और फिर इस आपको डॉक्टर के ऊपर बहुत ट्रस्ट है तो वो आपको प्लेसिबो यानी कि खाली दवाइयां होती है या फिर शुगर पिल्स होती है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, पैसा भी दे देंगे ना तब आपको बहुत फायदा हो, क्योंकि दवा से ज्यादा उसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर का विश्वास हमें काम करता है। और इस चीज से बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन, जिन्होंने इस महीने में सभी सेशन अटेंड नहीं किए या फिर पूरे ट्रस्ट या श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ नहीं किए और इसी वजह से प्रैक्टिस भी नहीं की, तो उन लोगों को इतना फायदा नहीं हुआ हो। जिन्होंने सभी सेशन अटेंड किए हैं, सभी अभ्यास किए हैं, उनको जो बेनिफिट मिले हैं ना उतने बेनिफिट नहीं मिले। जिन्होंने विश्वास नहीं किया है उन सब लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि 31 जनवरी उससे हम ये जर्नी वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप विश्वास के साथ इस ऊपर काम कीजिए और जादू को अपनी लाइफ में लाइए। यहाँ पे मैं इस चीज के लिए आपको बहुत पावरफुल वीडियो दिखाना चाहती हूँ। स्टीव हार्वे करके एक अमेरिकन टीवी शो एंकर जो ग्रेटिट्यूड जादू की बात कर, अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तब हमें क्या फायदे होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, उसकी बात उन्होंने की। स्टीव हार्वे इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग बात कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए ना तो पूरी बुक का सार इस वीडियो में। वो कहते हैं कि अगर हम पहले हमारे पास जो है उसके ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, दूसरे कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब हमें जो चाहिए वो सब हमारी इच्छाएं ही पूरी होती है। बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात एकदम डिटेल में समझाई है। इंग्लिश में है, पर जो सबटाइटल है वो आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत ध्यान से अटेंटिव होके यस। Just start writing down everything you have to be grateful for. Whatever it is. Your health, you can walk, you can still see, you have a car, may not be the one you want. Oh, I got a bus pass. You know, I have clothing, I have a place to live, I ate today, I see a way that I can eat tomorrow. I got a friend that I can call and share my troubles with, and just be real detailed with it. You would be stunned how long you'll be writing. Now, let me tell you what happens.
Once you gratitude erases all negativity, because there's no room now for negativity. It's not a magic trick. Joy and depression cannot reside in the same space. Those two things cannot exist at the same time. Also, what it does, it changes your focus from what you don't have to what you do have. Gratitude changes your perception. Your perception changes your existence. That's all you're trying to do. That's all you're trying to do. After you've done that, here's what I want you to do. Write a list after you make this list of everything you're grateful for. I want you to read this list every morning you wake up of everything you're grateful for. After you thank him for all this stuff, I want you to take another piece of paper out. I want you to write on this piece of paper everything you want. Everything you want. Now what he gonna do is he gonna tie them two lists together. So now since you showing me all this gratitude for what I've already done for you, remember I said the more grateful you are, the more stuff he'll give you to be grateful for? Yes. He gonna take this other list you got and he gonna start putting it on this side. Then he gonna take some more stuff and gonna put on this side. He'll take some more stuff and put on this side. I'm telling you. Let me tell y'all something. If y'all don't think that works, I wish you would try it. Listen to me. I have no other explanation for my life. I do it every single day. And you know what he does? Slowly but surely, he takes this list and he starts taking items and putting it on the grateful list. He has done it for me like that for years and years and years. He did it for me without education. He did it for me when I lost my mom and daddy, my brother, my best friend. He did it for me when they canceled my TV shows. He did it for me when I said the wrong name at the pageant. He keep taking stuff off my want list and putting it on my grateful for list. If you do them things right there, you'll change your whole life. इतना पावरफुली समझा। उन्होंने कहा कि ग्रेविट्यूड से आपका परसेप्शन, आपका नजरिया रखे, उससे आपका पूरा एग्जिस्टेंस बदले और आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी लाइफ में चेंज हो जाएगी, बदल हो जाएगी कंप्लीट। जब आपको जो मिला उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, उसका रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आपका ग्रेटिट्यूड का लिस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप कितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल है, वो लिस्ट बढ़ता ही जाए। वो कहते हैं कि अगर आपको इस जादू में विश्वास नहीं था, तो भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं कि यह कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की इस मैजिक ने हमेशा उनके लिए काम किया। उनके पास कोई एजुकेशन नहीं, तब भी उनके पापा, मम्मी, भाई, दोस्त सबको उन्होंने खो दिया। उनका टीवी शो कैंसिल हुआ। सारी परिस्थितियों में प्रेजेंट में उन्होंने कुछ गलत नाम अनाउंस किया हो, तब हर बात में बेटा, यह केवल स्टीव की बात नहीं। जो लोग 1 जनवरी से या फिर उसके आगे से, कई लोग 1 साल से, कई लोग 2 साल से ज्यादा बराबर इसका अभ्यास कर रहे हैं और हमारे साथ है, उन सब ने इस कृतज्ञता के पावर का अनुभव किया। कृतज्ञता में रहने से हम आज वर्तमान में, जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें हम मैक्सिमम हैप्पी रह सकते हैं। जो भी है, जैसा भी है, उसमें ग्रेटफुल रह सकते हैं। हम हर रोज की शेयरिंग सुनते हैं, लोगों की लाइफ में कितने अद्भुत परिणाम मिले, हर एक एरिया में मिले। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स ओपन करवाना चाहती हूँ कि कितने लोगों की लाइफ में परिणाम मिले हैं। इफ पॉसिबल तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशन, किस एरिया में आपको मैक्सिमम परिणाम मिले। इस वक्त प्लीज चैट ओपन कीजिएगा। मैं यूट्यूब वालों को भी इनवाइट करना चाहती हूँ कि प्लीज
यूट्यूब पे किसी ने लिखा है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इस हेल्थ में, वेल्थ में पॉजिटिव है, हेल्थ मनी रिलेशन खुद में, यस बिजनेस में। थैंक यू सो मच। ओके, तो यस प्रति जी चैट बंद कर दीजिए। जब हम सब लोगों को देखते हैं ये शायरी में सुनते हैं, तो सबकी लाइफ से बहुत अद्भुत परिणाम है। अब हमारा ये जो इसके अंदर जो विश्वास है ना, वो ज्यादा दृढ़ होने जा रहा है। और हमारा जितना विश्वास इसके अंदर दृढ़ होगा ना, सच में उतना जादू ज्यादा काम करेगा। वो ऑलरेडी हमारे आसपास है। हम इस जादू को कैसे हर रोज याद रखें, इसके लिए हम आज एक शक्तिशाली अभ्यास सीखने वाले, जो हम रोज कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग। यह अभ्यास रोज करके हम जादू को हमेशा याद रख सकते हैं। आज का अभ्यास क्या है, कैसे करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे के रीडिंग में देखते हैं। तो मैं रीडिंग के लिए कीर्ति देह नागपुर से उनसे चाहती हूँ। ये कीर्ति आपको मैंने प्रॉम्प्ट किया। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हुबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो वह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने। थैंक यू कीर्ति जी। थैंक यू। आप पढ़ने में बहुत मस्त हो गए। ऑथर के हिसाब से आज का जो जादुई अभ्यास है ना, वो आपके हर रोज जीवन भर कर सके ऐसा सबसे शक्तिशाली और इजी अभ्यास। तो अभ्यास क्या है? आपको बीते कल, मतलब कि कल जो गया, वरदानों को गिनकर जादू को याद करना है और कृतज्ञ होना। यानी कि कल के दिन में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको लगेगा कि हर रोज क्या नया मिलेगा, एक ही तो रूटीन है, सुबह उठ के ये करते हैं वो करते हैं, एक ही तो शेड्यूल है। मेरा दिन तो हर रोज जैसा रहता है वैसा ही जाता है। लेकिन जब आप सच में ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन अलग होता है। ऊपर से जैसा शेड्यूल देखा जाए ना, वो सब कॉमन होता है, एक सिमिलर दिखता है। पर जब ध्यान से देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि हर एक दिन में अच्छी होने वाली चीजें बदलती रहेगी, या फिर आपको उस चीजों को देखने का नजरिया बदलता है। और इसी वजह हम कितनी बार भी इस अभ्यास को रिपीट करेंगे ना, तो वो हर बार लास्ट अभ्यास से अलग ही होगा। इसके लिए 28 मतलब कि आज के चैप्टर में ऑथर एक ऐसे एक्सरसाइज को सजेस्ट कर रही है जो हमें जादू को हमेशा याद रखने में, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने में हमेशा सपोर्ट करता है। यह बहुत सरल, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे पावरफुल। जो लोग 2 साल से ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग ये रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम है ये कितना सिंपल, कितना कम समय जाता है। पर इसको कैसे करना है वो अगर हमें समझा रहे, तो हम आगे एकदम ध्यान से पढ़े। रीडिंग के लिए रात की बात करती है। इस रात थैंक यू दी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए।
आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। तो ऑथर हमें एकदम सिंपल और आसान रास्ता सजेस्ट करते हैं। आप दिन की शुरुआत को याद करके शुरू करें। मतलब जब भी हम ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो जब उठे थे और जब हमने स्टार्टिंग किया था डे का, पहली एक्टिविटी जो पहला हमने काम स्टार्ट किया था वहां से स्टार्ट करें। और फिर सुबह, दोपहर और शाम की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको याद करें। जब आप सोने गए तब भी सभी चीजों में क्या ऐसा हुआ जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमें करें। इसमें बहुत एफर्ट डालने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे सरफेस पे आप देखना शुरू करेंगे ना, तुरंत आपको बहुत सारी चीजें ऊपर उठ के आती दिखेगी। ये बहुत इजी अभ्यास है। किसी को ऐसा लगेगा कि भाई हम पूरे दिन का रूटीन कैसे याद करें, पर आप शांति से जब अभी आप ऐसा सोचोगे ना कि कल मैंने क्या किया था वो याद नहीं आया, पर आप जब शांति से सोचोगे ना, एक चीज सोचोगे, एक चीज मिलेगी, फिर धीरे 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 उसके पीछे सारी चीजें आती जाएंगी। हम कल की क्या बात करते हैं, हम लाइफ में जो पुराना बहुत, जब हम बचपन में छोटे थे तभी भी जो जो अच्छी घटनाएं थी, हमें जो जो चीज हमारे लिए दिल को छू गई थी ना, वो आज भी याद, तो कल का तो याद आएगा ही। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डालने, ना इसको करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो हम आगे करेंगे और ध्यान से करेंगे। मैं प्रवीण शर्मा जी थैंक यू मैम। आवाज आ रही है? वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको कोई मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि हमारा दिमाग की एक पैटर्न है कि उसको कोई सवाल पूछो ना तो उसे मिलता है, तब और जब तुरंत ना मिले तब उसका जवाब ढूंढने लगता है। लेकिन मुश्किल क्या होती है कि हम दिमाग से राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब सही सवाल नहीं पूछते, और उसकी वजह से दिमाग उसके सही जवाब नहीं देता। हम दिमाग को अगर यह पूछते हैं कि मेरे जीवन में क्यों इतनी सारी मुश्किलियां है, परेशानी है, क्यों मेरे मन का नहीं हो रहा है, क्यों नेगेटिविटी है, तब दिमाग उसका सही जवाब नहीं दे पाता। पर अगर इसी दिमाग को आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे जीवन में खुश रहने के लिए क्या करूं, पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए क्या एक्शन ले, तब जो एक्शन क्या लो, एक जो क्वेश्चन है ना, उसका जवाब दिमाग सही में ढूंढ पाएगा और वो आपको दे। तो हमेशा सही जवाब सवाल करें तो ही आपको सही जवाब मिले। आज ऑथर ने ऐसे बहुत सारे सही सवाल हमको पूछे हैं, इससे हम इस पावरफुल एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं। जो आज का अभ्यास है ना, वो आज हम यहीं पे करें, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। आप कल से ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं।
तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, आप वैसे तो डायरी पेन लेके बैठे हैं पर जिनके पास नहीं है तो मैं उनको 1 मिनट देती हूँ, प्लीज कोई भी कागज पेन या डायरी पेन लेके आइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यूट्यूब वाले भी आप सब प्लीज डायरी और पेन लेके बैठे। तो पहले हम आंख बंद कर देंगे, 2-3 मिनट गहरी सांस लेंगे। आपको पहले ये सोचना है कि वो कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई। सबसे पहले कल आप जब सुबह जागे थे उस टाइम को याद करें। उसके बाद आपने क्या किया? अभी सब आंखें बंद ही रखिए। सुबह से दोपहर तक जो प्रमुख घटना थी उसको मन में याद करें। बाद में दोपहर से शाम तक आपने क्या किया? फिर रात को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी? रात को जब आप सोए तब तक क्या समय आप याद करें। और अब आप आगे खोलें। तो मैं पहले एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल में मेरा शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं हेडफोन लगा देती हूँ जिससे आप सबको को क्लियर सुनाई दे। क्या आप क्लियर आ रहा है मेरा आवाज? राकेश जी प्लीज मुझे चैट में रिप्लाई कीजिए ना कि अभी क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं। मैम थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, बाकी यहाँ थोड़ा सा आवाज फट रहा है। फट रहा है तो पहले बेटर था या इस हेडफोन से बेटर? एक मिनट आप कुछ बोलिए। पहले मेरी आवाज बेटर सुनाई दे रही थी, अभी मैं बोल रही हूँ उससे बेटर सुनाई दे रही है। नहीं सेम ही है। सारे सेटिंग कॉमन है, बड़े सभी सही आ रहे हैं। थोड़ा एफर्ट देना पड़ आप रहा है। जरा ताकि रखिएगा, मैं एक बार दूसरा सेटिंग करके दूँ। हाँ थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ रहा है, आवाज आ रही है। हाँ थोड़ा ध्यान, मतलब इनफैक्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान सुनाई दे देके। रहा है मैं जो बोल रही हूँ वो? हाँ ओके, मैंने अभी इसमें दूसरा एक एचडी सेटिंग भी चेंज करके देखा है। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, यू कैन कंटिन्यू। ओके यस, तो जैसे मैं मेरा शेयरिंग करूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लोगों को मैं मेरी सुबह 4:30 से स्टार्ट होती है, तो मैं 4:30 को उठती, मेरा रूटीन मैंने कंप्लीट किया और मैंने मेरी दुनिया में देखी। जैसे मैं लिखती गई ना तो कृतज्ञता महसूस करती रही, इस भाव को मैं महसूस करती रही। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे और उसको वापस मैंने रीड किया और बहुत दिल से ग्रेटफुल थी। तो सबसे पहले मैंने जो ग्रेटिट्यूड लिखा था वो कि भाई सुबह मैं जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ थे, ये बहुत दिल से बने। फिर मेरे हस्बैंड गोवा गए थे, तो वो उनकी ट्रेन एकदम टाइम पे पहुंच गई, उनकी जर्नी बहुत सेफ रही,
उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। किसी का वीडियो कॉल आया और हम तीनों ने बहुत अच्छे से बात की, तीनों वीडियो कॉल पे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मीरा। तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मैं सुबह जब सारा काम खत्म करके आई, मेरा जो कुकिंग का टाइम था उस टाइम पे मेरे हाउस हेल्प जब शॉपिंग करके रखा था वो कल सब करके गई थी, तो उसके लिए मैंने बहुत दिल से ग्रेटफुल हुई कि वो नहीं करके जाती तो मैं इतने फटाफट नहीं काम करता। फिर मैंने मुझे बहुत सारे प्रिंट निकालने थे, बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो वो सारी प्रिंट निकली। मेरे प्रिंटर ने बहुत अच्छे से काम किया, सपोर्ट किया, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल हुई। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो मुझे वहां पे बहुत अच्छे से पार्किंग मिल गया, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद दी। वहां पे मैंने पहली बार लेबर इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे लेक्चर सुने, जो मैंने कभी नहीं जाना था वो सारी चीजें मैंने जाना, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद किया मैंने। फिर वहां से मैं शॉपिंग करने जाने वाली थी, उस कॉम्प्लेक्स में कभी पार्किंग नहीं मिलता, तो बहुत अच्छे से पार्किंग मिल गया, एकदम शॉप के सामने डोर पे ही पार्किंग मिला, तो उसके लिए बहुत सारे ग्रेटफुल थे। फिर जब वहां से मैं मुझे जो चाहिए था वो वहां पे नहीं था, तो मुझे लगा कि हाश मेरे पैसे आज के लिए बच गए, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल हुई, क्योंकि ये इतना नेसेसरी चीज नहीं था, तो नहीं मिला, इट्स ओके, मैं उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल हुई। फिर मैं मेरे फेवरेट पानी पूरी वाले के यहाँ पानी पूरी खाने गई, बहुत टाइम के बाद उस एरिया में गई थी, तो मैंने पानी पूरी खाई, उसके लिए मैं बहुत दिल से ग्रेटफुल हुई, इतनी ग्रेटफुल हुई कि अभी तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में। फिर मैं घर आई, फिर मैं नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे अलग ही फीलिंग हुई कि अरे वाह मेरे से कितना अच्छा सा आया, ये सारी चीजें मैं याद कर रही थी। फिर रात को मैं सोते टाइम जो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो वो लिस्ट में आज संडे है तो लिस्ट में काम खुद कम थे, तो मुझे लगा कि चलो मुझे अच्छे से दोपहर को सोने मिलेगी, मैं उस चीज को सोच के बहुत देर से ग्रेटफुल थी। तो ऐसी है मेरी लिस्ट। तो अब हम आपके लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो यस आप डायरी पेन लेके सब आ जाए, मैं एक एक क्वेश्चन पूछती रहूंगी, आपको उसका जवाब लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ आपके पास नहीं है या फिर कुछ काम करते हैं या ट्रैवलिंग में है तो कुछ नहीं आप मन में याद कीजिएगा, पर जिसके पास लिखने का फैसिलिटी है वो प्लीज लिखिएगा। और जब आप लिखे ना तो बहुत दिल से खुशी महसूस की, वैसे उस तरीके से लिखना। इस बच्चे जी वो साइड शेयर कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी कल के दिन? क्या आपने किसी इच्छा को साकार किया था? क्या आपने खास तौर पे खुशी महसूस की थी? क्या आपके किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या आपको सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी हेल्प की थी, आपकी मदद की थी? क्या आप आपने किसी की मदद की? क्या आपको कोई उपहार मिला था? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया?
क्या आपने कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप बहुत रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था? क्या आपने कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपने कोई समस्या को सुलझाई थी, सॉल्व किया था? तो कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी? किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह से हुई थी? इन सारे क्वेश्चन में पॉइंट ये नहीं है कि वो ब्लेसिंग बड़े हो या छोटे हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे गए या कम खुशी दे गए। ऐसे ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने ढूंढ सकते हैं और इसको ढूंढने के बाद आप क्या फील करते हैं, आप कितने ग्रेटफुल होते हैं, आप कितने मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड हो सकते हो, आप कितना कितना थैंक यू फील करके उसको बोल सकते हैं। अब हमें आगे ऑथर समझा रहे हैं कि इसके आगे क्या है। यस, मैं रीडिंग के लिए सरोजनी जी हिमाचल से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। धन्यवाद 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 चांस देने के लिए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया है। थैंक यू मैम। तो ऑथर कहते हैं कि आप कल से इस अभ्यास को कंटिन्यू करें। तब आपको हर बार लिखना ऐसा जरूरी नहीं, इसको आप मन में भी सोच सकते हैं, पर मैं सीरियसली ऐसा रिकमेंड करती हूँ, मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ कि हमें लिखना ही चाहिए। तो हम मन में करते हैं ना, कुछ दिनों तक कंटिन्यू होगा फिर हम भूल जाएंगे और धीरे धीरे जादू हमारी लाइफ में से गायब होता है। मैं ऐसा मानती हूँ या मेरा ऐसा कहना है कि जैसे हम हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज नहाते हैं, उसी तरह हमें रोज कृतज्ञता को लिखना है। मैं आपको पूछती हूँ
कि आपको जीवन में हर स्थिति में खुश रहना है, तो वैसे मुंह जाती फेरे क्या आपको ऐसा जीवन जीना है जिसमें जीवन के अंत समय तक एक संतोष हो मन में, है कि हमने अच्छा जीवन जिया, है? तो और तब आपको इस जादू को हमेशा याद रखना है, मतलब आपको कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखना होगा और बरकरार रखना। जब हम मन में सोचेंगे ना तो मन में हम 2-3 दिन करेंगे, 1 वीक 2 वीक करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। हम मन में जैसे ब्रश नहीं करते ना, हम मन में नहाते नहीं है ना कि मैंने मन से नहा लिया और मैं एकदम साफ हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। वैसे ही जब हम इससे करेंगे, एफर्ट डाल के करेंगे तो वो स्लोली स्लोली हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रैक्टिस को 10-20 साल तक करते रहे तो फिर आपका वो बीइंग कंप्लीट बीइंग बन जाए, आपको किसी चीज में कंप्लेन नहीं आएगी, तब आप शायद मन में कर सकते हैं। पर राइट नाउ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम हर चीज हम मन में ऐसे पानी पूरी के बारे में सोच के टेस्ट आ गया और पेट भर गया, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही कृतज्ञता के साथ मन में सोच लिया, ऐसा नहीं, हम इसको लिखना है। लिखने से क्या होगा, कृतज्ञता का भाव तो दोनों में सेम रहेगा, पर लिखने से ये होगा कि आपकी हैबिट डेवलप, आपको रोज एक आदत बन जाएगी, एक शेड्यूल बन जाएगा, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। इसे हमें याद करना है, ऑटोमेटिक याद आने वाला नहीं है ये चीज, हमें प्रैक्टिस करके उसको याद करना है, उसकी हैबिट करना है। तो आज का अभ्यास ये हम जो आसान रास्ता बनाया है उसको हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। कल हमारा लास्ट डे है, ये बुक के आखिरी 2 चैप्टर है, हमारे भविष्य को कैसे जादुई बनाए वो देखने हैं, और इस जादू को कैसे खत्म नहीं होगा कंटिन्यू रखना है वो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपका फ्यूचर कंटिन्यू जादू में रहेगा, ये जादू खत्म नहीं होगा। कल भी आप प्लीज वैल्यू ऑफ टाइम लेके रखें। अब आज का अभ्यास कर बढ़े ना, उससे पहले मुझे आपके साथ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी या फिर मैं याद दिलाना चाहती हूँ, आप सबको तो मालूम है। पहले तो हम सब जीवन में एक ही चीज के लिए कोशिश करते हैं कि जीवन में कैसे ज्यादा से ज्यादा खुशी है, कैसे हमारे सारे दुख दूर हो जाए। कोई दिन रात मेहनत करता है कि बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरा करियर सेट हो जाए, मुझे इस तरह की जॉब मिल जाए, या फिर मुझे इस अमाउंट की सैलरी मिल जाए। कोई ऐसा सोचता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ मेरा रिलेशन हो जाए तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई बात ही नहीं। पर ये मैजिक सेशन की डेली प्रैक्टिस करते करते हमने इतना तो महसूस कर ही लिया है कि हैप्पीनेस कुछ पाने में नहीं है, हैप्पीनेस जो है ना उसी के कृतज्ञता को महसूस करने में। ये एक माइंडसेट है, ये एक फीलिंग है, और यदि ये हमें ये चीज आ गई तो जीवन में किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी के भी साथ, किसी भी परिस्थिति में हम इंडिपेंडेंटली खुश हो सकते हैं। हमें कोई हमारे मुताबिक करे या सिचुएशन हमारे मुताबिक जाए, ऐसा नहीं है, हमारा डिपेंडेंट नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट होगी खुशी के लिए। तो हमें खुश रहने में या बिल्कुल रहने में हमें मास्टरी अचीव करनी। हर एक व्यक्ति कृतज्ञता के भाव में रहना, इसलिए कोच फॉर लाइफ इस 31 जनवरी से ये मैजिक वर्कशॉप वापस शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको इसमें जुड़ना, बहुत सारे लोग तो काफी टाइम से जुड़े हैं, इतना ही नहीं, उनको ये अनेक और लोगों को भी जोड़ना, दूसरों की मदद करनी, तभी तक ये पहुंचे, ऐसा हमें चाहिए। देखो कोई हम हर एक ह्यूमन का एक नेचर होता है कि हमें किसी न किसी की मदद करनी, किसी को भूखे को खाना देते हैं, बहुत अच्छा है, कपड़े देते हैं, बहुत अच्छा है, पर 1-2 घंटे के बाद वापस उसको भूख लगेगी, थोड़े दिन के बाद उसको वापस कपड़े चाहिए होंगे, दवा देंगे तो भी उसको रिपीटेडली ये चीज की जरूरत है। और हमने किसी को ऐसा ज्ञान दिया, किसी को ऐसा नॉलेज दिया, तब वो हर परिस्थिति में खुद से उसके आंसर ढूंढ के सुखी रह सकता है। तो सोचिए ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस मौके को आपको यूज करना है, और हमारे अंदर जो मदद करने की एक भावना है ना, उसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ना है। आज 29 है,
आप जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं ना, उनको बताइए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, आप फेसबुक पर अपने खुद के ऑडियो बना के, वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी को मैसेज पास कर सकते हैं। आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या बेनिफिट मिले, राइट? वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो पोस्ट फॉर लाइफ को टैग कर सकते हैं, राइट? जिससे हम इसको और ज्यादा फैला सकते हैं। आप कोई बड़ी संस्था में जुड़े हैं तो उनके सारे मेंबर्स को आप जोड़ सकते हैं। सच में कितने लोगों को हम दुख से मुक्त कर सकते हैं सिर्फ हमारे कितने छोटे से एफर्ट डाल। सिर्फ उनको हमें सपोर्ट करना है, इस सेशन में जोड़ना है। तो इस भक्ति जी वो स्लाइड आप शेयर कीजिए। यह वर्कशॉप सुबह हिंदी में, दोपहर को गुजराती में, और बच्चों के लिए जो 25 वर्ष की आयु से कम है उनके लिए हर महीने सोमवार को होता है। इस भक्ति जी वो स्लाइड बताइएगा। तो टाइमिंग आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। इसमें जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में आ रहे हैं, तो आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं मैक्सिमम लोगों को। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो आपसे रिपीट कर सकते हैं। यस, तो प्लीज मैक्सिमम लोगों को आप जोड़िए और मैक्सिमम लोगों की लाइफ में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात भी आपके साथ करना चाहती हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को इस वर्कशॉप को करवाना है। रेगुलर सबको इन्फॉर्म करते रहते हैं, रेगुलर सबको। मैंने तो कई लोगों को ऐसे देखा पूरा महीना खुद से व्हाट्सएप में जूम की लिंक देते हैं, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़ते, तो वो इतने एफर्ट डालते हैं कि हर रोज उनको लिंक देते हैं। और आपको जो बहुत लोगों को इस वर्कशॉप करवाना चाहते हैं उनके लिए कोर्स फॉर लाइफ मास्टर इनर हैप्पीनेस का फ्री इंट्रोडक्टरी सेशन है, जो हम फ्री सेशन करते हैं ना, द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप, उसका इंट्रोडक्शन सेशन। यह वर्कशॉप क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो रात को ही होगा 30 को 8:25 से 9:55। यह सेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। 1.5 घंटे का सेशन है। आप कितने लोगों को मैक्सिमम जोड़ सकते हैं ना, उनको जोड़। अगर आप उनको 31 से जब हमारा नया सीरीज स्टार्ट हुआ तब से जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट तब से भी जोड़ सकते हैं। पर जो लोग ना बोलते हैं ना कि हम महीने की जर्नी में नहीं जुड़ेंगे, तो प्लीज आप उनको रिक्वेस्ट करके, थोड़ा फोर्स करके भी इस इंट्रोडक्शन सेशन में लाइए 30 जनवरी। हमें मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है, उनको बात करनी है, उनको समझाना है, राइट? चाहे तो आप उनके साथ बैठ के भी उनको अटेंड करवा सकते हैं, राइट? जब आप साथ बैठे होंगे तो वो बंद नहीं करेंगे, वो आपके साथ सुनेंगे। तो आपको थोड़े इतने एफर्ट डालने हैं जिससे आप दूसरे लोगों को, आपकी लाइफ में जो अच्छे बदलाव आए हैं वो ही बदलाव आप दूसरी लाइफ में ला सकते हैं। इस मास्टर की टू इनर हैप्पीनेस की लिंक पर आज भी मेरा तीसरा रिमाइंडर इस चीज की है, ये आखिरी बात है। तो आजकल हम आदि अभ्यासक्रम पढ़े, उससे पहले मैं वापस याद करना चाहता हूँ जो हमारे चीफ कोच अरुण शाह एक फ्री सेशन आए जिसका नाम है एक कदम सफलता की ओर। आज सुबह 29 जनवरी 10:25 से 12:10 ये सेशन। आप सबको मैं रेकमेंड करती हूँ, प्लीज 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 इस सेशन को जरूर अटेंड करें, रजिस्टर करें। आप खुद कर सकते हैं, दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में रख दी गई है, तो प्लीज जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो करें। और दूसरे लोगों को शायद ऐसा हो कि कितना मैजिक सेशन में कोई ऐसा हो कि बहुत लंबा है, इतना टाइम देना है या कुछ भी, तो पहले आप इस तरीके के सेशन से जोड़। और सही में ये फ्री सेशन है पर इसमें इतनी वैल्यू मिलेगी, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप जितने लोगों ने नहीं किया है वो लोग जुड़ सकते हैं। यस, तो अब हम हमारा जो डेली अभ्यासन है वो पढ़ेंगे। यस, मैं मनोरमा जी है उनको जांच कर रही हूँ। यस मनोरमा। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख ले। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोल ले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादू शब्द धन्यवाद कहे। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैं हर एक रीडर को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। इससे हर एक चीज बहुत अच्छे से है। तो आज की हम प्रैक्टिस क्या करनी है, तो पहले कल के लिए जो भी अच्छी चीजें, जो भी घटनाएं हुई थी, इसको आपको लिख के बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। पहले शायद हमें ऐसा लग सकता है कि हमें नहीं चीजें दिख रही है, तो हमें सुबह से शेड्यूल याद करते जाना है कि सुबह क्या किया, दोपहर को क्या किया, शाम को क्या किया। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आज पूछे, आपको स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन से आप हेल्प ले सकते हैं और आपको इसको लिख के वापस जो हमारा ये है तो इसको पढ़ के दिल से धन्यवाद कहना है 3 बार मुझे। और 2 जो हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एक तो रेगुलर जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हम डे 0 से स्टार्ट करें ना, तो अब तक हमने 28 और मिनिमम 10 लिखते हैं तो 280 नियामतें लिखी हुई है। ज्यादा लिखी होगी तो ज्यादा स्कोर होगा, पर 10 तो मिनिमम लिखते हैं, तो 280 हमने लिख ली। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम यहीं पे लिखते हैं और फिर हम शेयर करेंगे और फिर मैं मेरी ग्रेटिट्यूड शेयर करूंगी। यस, तो हम किसी एक का शेयर करते हैं, फिर मैं मेरे ग्रेटिट्यूड शेयर। हु वांट्स टू शेयर? कौन शेयर करना चाहते हैं? प्रियंका जी, ओके। प्रियंका जी, पर आपका कैमरा बंद है। ओके, यस प्रियंका जी। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। मेरी पहली है, मैं सचमुच दिल से बहुत कृतज्ञ हूँ कल के दिन के लिए जो सब कुछ कृतज्ञता के एहसास से भरा हुआ था। चेतनता का आभास पूरे दिन में शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वर्षा जी, आपकी कोई एक नियामत शेयर? थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ वो सब्जियों के लिए, मुझे हर पूरी सब्जी हरी हरी मिली और बहुत अच्छे से मिली, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सब्जियों। थैंक यू सो मच। यस, तो आज मैं मेरे जो मैंने ब्लेसिंग लिखे हैं सुबह, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज की मेरी जो ब्लेसिंग है वो लिखी है मेरी जो मैजिक की मेरी एक्सएल टीम है, आसिस की टीम है और मेरे सारे पार्टिसिपेंट। तो
सबसे पहले तो भक्ति जी और भव्या जी के लिए जो जूम डेली ऑपरेट करते हैं, उनके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद। सुनीता दादा जी जो वीडियो ऑन ऑफ करते हैं, राजेश वर्मा जी जो यूट्यूब हैंडल करते हैं, उनके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। पारुल दीवानी जी जो जूम में हेल्प करती है, नरेंद्र जी जो आप सबको म्यूट अनम्यूट करके चांस देते हैं, आप सबका नंबर लगाते हैं, मुझे बहुत दिल से धन्यवाद। राकेश कितने महीने से मेरे साथ जुड़े हैं इस मैजिक जर्नी में हमारे साथ, मैं उनकी इतनी ज्यादा जो उनका सपोर्ट देने का जज्बा है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी जी को कितने महीनों से कर रहे हैं, पर जब भी जरूरी होती है राकेश जी को सपोर्ट की तो वो तुरंत आ जाते हैं, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। दीपक सिंह जी, मोइना पेटकर जी, गीत रंजन जी, ममता जी, अमरजीत जी, राहुल जी, तेजय जी और दीपक चौहान जो पेरिस सॉल्विंग टीम के मेंबर्स हैं, मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो सारी पोस्टिंग टेलीग्राम ग्रुप में होती है उसके लिए मैं धन्यवाद। जो ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, कुछ ऐसे हैं जो पहली तारीख से जुड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 साल से जुड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 साल से ज्यादा से जुड़े हैं। तो वैसे सारे लोगों के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरी मैजिक स्टोन प्रैक्टिस की बात, तो मैजिक स्टोन प्रैक्टिस में मैंने जैसे बताया, मैंने रिलेटिव के साथ वीडियो कॉल पे बात की थी, तब हमने बहुत मजा मस्ती की। तो उस मस्ती को सोच के मैं याद करते करते सो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एक चीज थी कि मैंने यहाँ से उसके लिए कुछ बना के भेजा था और उसको बहुत पसंद है, तो उसने इतना खुश होके वो खा रहा था वीडियो कॉल पे, तो मुझे उसका फेस आज अभी भी याद है। तो वो खुशी को मैं ऐसे फील करके ऐसे पकड़ के सो जाना चाहती थी, बस मैं उसको सोचते ही सो गई। तो ये थी मेरी मैजिक स्टोन प्रैक्टिस। तो जब से हमारा सेशन कंप्लीट डिक्लेयर होता है, हम उससे पहले ग्रेटफुल होना चाहते हैं। तो आज मैं ग्रेटफुल होना चाहती हूँ हमारे जो आईसीएल टीम मेंबर्स है ना, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। हमें ऐसा लगता है जो आईसीएल मेंबर्स है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सब करते हैं, पर सोचिए उनके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते तो ये 1 महीना ये सारा काम कॉन्स्टेंटली करना पॉसिबल नहीं है। मेरी सॉल्विंग टीम पे इतने फोन आते हैं, 1-1 घंटे तक फोन चलता है, किसी भी टाइम पे फोन आते हैं, भले उसमें टाइम लिखा गया है तो भी फोन आते हैं, तो वो लोग फोन अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली इसमें अपना योगदान देता ही है। हर रोज सुबह 5 बजे उठ के जूम में जुड़ जाना, ये सारा प्रैक्टिस करना, तो ये शायद वो उनके साथ वॉक पे जा सकते हैं या सो सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं या फिर कोई अदर काम कर सकते हैं, तो इन सब में वो फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं। तो जितना आईसीएल मेंबर का सपोर्ट है उतना ही उनके फैमिली का भी हमें सपोर्ट है, पर इनडायरेक्ट वे है, वो दिखते नहीं है कहीं से। तो मैं उन सारे फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जादू को बरकरार रखने के लिए हमारे थोड़ा लंबा रहेगा वो सेशन, तो प्लीज टाइम से कल सेशन में जुड़ जाइए। तो अब हम शेयरिंग लेते हैं। मैं अगेन यूट्यूब वालों को इनवाइट करती हूँ, जिन लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है या शेयरिंग करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमें बात करें। इस नरेंद्र जी टाइम का चांस दीजिए। मुकेश को अनम्यूट कर रहा हूँ। इस मुकेश जी बताइए। यस, थैंक यू अंजलि और थैंक यू मैडम, आज आपने बोलने का मौका दिया, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र जी ने दिया, इसके लिए नरेंद्र जी का धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज का सेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कि एक एक चीज बारीकी से बताया, वो बहुत मायने रखती है। और ये जादू काम करता है, मेरे को नहीं पता था, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हेमंत सर का कि उन्होंने मेरे को आज से करीब 1.5 साल पहले ये मेरे को उन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में बताया।
तो उस समय ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट टाइम 2-3 दिन सुना, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा गौर से देखा कि यार ये प्रोग्राम कुछ अलग बता रहा है, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी पढ़ी थी, गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, पर उसमें वो चीज नहीं मिली कि जो चाहिए था, कि आदमी के अंदर तलाश होती है वो नहीं मिलती है, तब तक वो ढूंढता रहता है। तो मैजिक मेरे जब सामने ये बुक्स एकदम क्लियर हुई कि जब बुक आई मेरे पास, तो मैंने इसको दिल से लेना चालू किया। सुबह दिल्ली में उठता था, 5:30 बजे उठ जाता था और फिर कम से कम 10 से 15 लोगों को रोज कॉल करता था और मीटिंग में बिठाता था। तो उनके जीवन में भी जब आगे होके कॉल करने लगे तो हमसे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये कुछ अलग है। तो अपने जैसे बोलते हैं ना विश लिस्ट, तो मैंने विश लिस्ट बनाई थी। करीब मैं अभी लैपटॉप पे बैठे देख रहा था, 2022 जनवरी में मैंने एक विश लिस्ट बनाई थी, 40 विश लिस्ट बनाई थी। तो उसमें से कम 17-18 विश लिस्ट मेरे को कब कंप्लीट हुई मैंने आज देखा खोल के, तो उसमें से कम 15-20 विश लिस्ट पूरी हो गई। तो मतलब मैजिक तो काम करता है, मतलब आप केवल संकेत देके छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फिर बैठ के मैंने 42 विश लिस्ट बनाई इस बार, कि चलो इस बार मैं देखता हूँ एक साल में क्या होता है। तो 100% ये विश लिस्ट पूरी होती है। काम तो करता है, जादू काम करता है, ये आज मेरे को दिल से फील हुआ। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एक प्रेम मित्र है डॉक्टर राजू भाई, उनकी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई है, उनको डायबिटीज हो गया है और मतलब कमर से नीचे वाला भाग पूरा मतलब सूजन आ गया है। तो कल उनका फोन आया, बोले मुकेश भाई कुछ हो नहीं रहा है, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाओगे, आपको जादुई धूल का और सुबह रोज सेशन, शायद वो हो सकता है इस सेशन में रोज जुड़ रहे हैं, वो गुजराती में जुड़ रहे हैं शायद। तो मैंने उनके घर जाके बताया कि आप सेशन में जुड़िए और अपने आप को टॉक कीजिए कि मैं ठीक हो गया हूँ, बस इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप उसके लिए प्रे कीजिए और वो एकदम ठीक हो गए। ऐसा फील मैं रोज करता हूँ, उनको जादुई धूल का छिड़काव भी करता हूँ और उनके बारे में लिखा भी कि वो एकदम ठीक हो गए, मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। बस मैं आप सभी का यही कहना चाहूंगा कि आप भी प्रे करिए कि वो एकदम ठीक हो गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। इस राजू जी और उनके जैसे हर एक व्यक्ति जो अभी हेल्थ में कोई इश्यू चल रहे हैं, वैसे हर एक व्यक्ति के लिए हम सब साथ में मिलकर दिल से प्रार्थना करते हैं। इससे भी जीवस के लिए कृतज्ञ होते हैं कि उनकी हेल्थ है। और यस, आपने जो बताया ना कि मैंने जनवरी में विश लिस्ट बनाया 42 आइटम, इसमें से बहुत सारे 15 कंप्लीट हो गए हैं। वो कब होगा कैसे होगा वो हमें नहीं मालूम, पर वो होगा। सिर्फ आपको जादू पे विश्वास करना है, जादू आपके आसपास है ही। नहीं, जैसे आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा है ना, वैसे भी जादू दिखता नहीं, पर आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है और आप जिंदा। वैसे ही आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे, वो जादू काम करेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप ऑक्सीजन है कि नहीं वो नहीं पूछते, तो फिर जादू है कि नहीं वैसा नहीं करना है, इसके ऊपर सिर्फ विश्वास करना है और जीते जाना है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नहीं पूछते हैं कि मैं चलूंगा तो गिर नहीं जाऊंगा, वो चलते हैं ना हर रोज। वैसे ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, ये साइंटिफिक लॉ है, इसके अंदर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लेना है, ये है, हम माने या ना माने वो काम करेगा। और हर रोज जैसे बताया ना मुकेश जी, हर रोज इसको खोल के नहीं देखना ये भी खत्म होगी कि नहीं, खत्म होगी कि नहीं, बस इसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो ऑटोमेटिक जब आप खोलेंगे बाय चांस, तब बहुत सारी लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। ये होता है मैम, बाकी मैंने देखा बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चे भी आज मतलब मिसेज भी, बच्चे सब मतलब ग्रेटिट्यूड के फील में हो गए। जैसे हम टेम्पो में बैठे हैं तो टेम्पो वाले को जब पैसे देते हैं तो उसको बोलते धन्यवाद, तो उसके चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती है कि आज तक किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। और जैसे गली में कोई लॉरी वाला आ गया तो उसको भी कुछ सामान ले लिया तो उसको भी धन्यवाद देते हैं कि आपको धन्यवाद भैया, आपने आदत बनती है कि कोई भी एक्शन करे या कुछ भी करे तो उनके लिए ग्रेटफुल होना है। यस, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सुनील जी को अनम्यूट कर रहा हूँ।
हेलो हेलो, वापस આવ્યો અવાજ આવે છે? હા અવાજ આવે. હા, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે છે ને તમારા ફેસમાં જરો લાઈટ ઓછી છે લાઈટ, અને તમારો જે ઓડિયો થોડો લો છે, લો, એટલે આ હમિંગ આવે તમારું. વાંધો નહીં, બટ ગુડ ગુડ. એટલે હું બેઝિકલી ફોટોગ્રાફર છું, વિડીયોગ્રાફર, ઓડિયોગ્રાફર છું, એટલે મને ખ્યાલ આવી જાય. અને થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ કામિની ધ્રુવ. મેં આ સેશન કરેલું 8 વર્ષ પહેલા ડોક્ટર સ્નેહ દેસાઈ. પણ એ ખાલી 2 દિવસનું સેમિનાર હતો ને, તમે સાચું બોલ્યા કે રોજ બ્રશ કરવું પડે, રોજ નાહવું પડે, રોજ કામે જવું પડે, તો તમને એની હેબિટ થાય. હેબિટ વગર કોઈ વસ્તુ થાય નહીં. હવે મારા કેસમાં એવું છે, હું બધું પોઝિટિવ વિચારું છું અને મારી વાઈફ બધું ખોટું, એટલે એ મેચ થાય નહીં જલ્દી. એની માટે મારે શું કરવું પડશે મારે હવે? અને હારી રહેતી નથી. મેઇન પોઈન્ટ મારે એને ઓળખ મોકલવું પડશે ઓલું કે ભાઈ તું માની જા, સમજી જા, પાછી આવી જા. અને મારે 2 થઈ ગયું, 2 હવે 24 મે મારું ફાઇનલ છે દિવસ માટે. પણ હવે એને અનંત થઈ ગયું. અનંત છે ને, આપણે કહે જટિલ જટિલ, હજી થવું થાય એમ. તો મારે નથી આવું એમ. આપણે આમાંથી જેટલું આખા મહિનામાં જે मैजिक की प्रैक्टिस हमने जो की है, राइट, तो उसमें से क्या प्रैक्टिस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं? मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ. आपने जो बताया कि हम यहाँ से 20 भेजे, अभी देखो राजू भाई को कुछ तकलीफ हुई है तो हम लोग, मैंने 20 भेजा, राजू भाई डॉक्टर को अच्छा हो जाए. सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिस संबंध में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो उस पर्सन के लिए हम मैक्सिमम कैसे ग्रेटफुल हो सकते. उनके बहुत सारे गुण हैं, उन्होंने आपके साथ जो भी अच्छा व्यवहार किया है. मैं ऐसा नहीं बोलती कि कोई भी 2 पर्सन के बीच में 100% अच्छा ही व्यवहार होता है, नहीं, कुछ बुरा भी होता है, पर अच्छा तो होता ही है. आप देखोगे तो बहुत सारा लिस्ट बनेगा, पर ऐसा हमको देखना भूल जाते. एक मिनट मैडम, शादी निभानी होती है, शादी निपटी नहीं है. एक बार बंधन हो गया ना, उसको भी निभाना पड़ता है. करेक्ट. एग्जाम है तो मुझे देना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है. आप समझे मेरी बात? आपको मालूम है, मैं तो कच्चा हूँ लाइन में. शादी को टिकाने के लिए एफर्ट्स का डालने पड़ते हैं. आप ऐसे बोले कि मुझे नहीं देना है, ये सर्टिफाइड शादी है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फियांसी नहीं है, कोई लवर नहीं है, शादी की है मैंने 20 साल पहले, और अचानक तुम बिना बोले चले जाओ, भाई बहन ने बोला आ जाओ, चली गए. मतलब मैंने क्या बोला, आपको जाना है ना, जाओ, मीटिंग करो, समाज में मीटिंग करो, क्या तकलीफ है, मेरे में क्या तकलीफ है, आप में क्या तकलीफ है, वो निवारण करो, बस खत्म. बस आगे के बात मैं नहीं करूंगा, मैं वो चीज नहीं करूंगा आगे से. आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे फोटो निकालना ही पड़ता है सबका. चलो मैं सीरियल में फोटो नहीं निकालूंगा, बस यहाँ पे वो सब पैसे फोटोग्राफी नहीं करूंगा, और क्या. समझी क्या? मैं आपका समझ रही हूँ. आपका जो प्यार है आपकी वाइफ के लिए वो भी दिख रहा है. हम सब महसूस कर पा रहे हैं कि भाई आपको आपकी वाइफ के साथ वापस अपनी अच्छी सुखद मैरिड लाइफ जीनी है. हम सब समझते हैं, पर मैं आपको यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो हो गया ना वो आपके हाथ में नहीं है. पर अब आप क्या कर सकते हैं ना, वो आपके हाथ में. तो राइट नाउ आप क्या कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं. राइट. अभी आप बोल रहे हो कि वो चले गए या कुछ भी हुआ ना, तो वो आपका आता आपके प्यार में से है. राइट. पर आप बोल कंप्लेन रहे, आपका जो फॉर्मेट है ना वो कंप्लेन है. तो आपका अंदर का जो भाव है ना वो प्यार तो है, पर उस प्यार पे से ना वो जो कंप्लेन का लेयर है ना वो हमें हटाना है. तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो उसके साथ हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं. उन्होंने जो जो चीज आपके लिए अच्छी की है, उनके अंदर जो भी गुण है, उन सारों को हम बहुत अच्छे से लिख के दिल से उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं. जैसे वो 21 साल आपके साथ रही, आपके घर में आपको हर रोज वो शायद खाना बना के देती होगी, आपका टिफिन भरते होंगे, आपकी जो फैमिली है उनका टेक केयर करती होगी, जितनी भी सारी चीजें हैं. 20 साल है तो कितनी चीजें होगी, हजारों लाखों चीजें होगी. उसको आप रिकॉल कीजिए, उसको आप लिखिए. मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं ऐसा आपके साथ ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि डिवोर्स अटक जाएगा या कुछ भी होगा. करेक्ट है ना, वो बहुत अच्छी होगी. ऐसा भी हो सकता है. देखिए ऐसा नहीं है लास्ट मोमेंट पे ये जादू है, करना है. क्या होगा, कैसे होगा,
वो हमें नहीं मालूम, right? पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप उनके लिए मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यार तो आपको है ही, सिर्फ उसमें आप ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है। आप सोचो कितना स्ट्रांग हो जाएगा उसका पावर। मैडम प्यार हो या नहीं हो, शादी क्या ना, मतलब प्यार करना ही पड़ता है, दैट्स ओके। मेरी मम्मी बोलती थी, सॉरी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक चीज जो है तो है, फिर मैं बोले बाहर कुछ भी करूं, बट आप ये मत बोलो कि प्यार है। वो हमारे इंटरव्यू में बात थी, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है जो खाली जीते हैं, बस 50 के बाद जीते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन वो कहीं जाते नहीं, कहीं बाहर नहीं निकलते घर के बाहर कोई चीज। आपको ही मालूम है, आप तो एक्सपर्ट हो। मैं डॉक्टर सेजफाई का फोटोग्राफर था, वीडियोग्राफर था, तो मैं बहुत स्टडी किया उसका मैंने। तो मैं सुनील भाई जो हम अपने आप में है, आपने दही का मेवन डाल दिया, आप खोल के देखते बार बार नहीं ना, तो मैं उसको दही होना ही है दही। दही नाखी दही था मुझसे तुम्हारे घड़ी आगे पड़ा है, तो अब एक मानस जटिल છે અને એને લાગી આવ દિલ પર કે મને કેમ તમે આવું કીધું, બસ તો ઈ નો વે सॉरी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपको समझ पा रही हूँ कि आप बैठो बातचीत करो, बातचीत समझो। अभी मुझे कामिल ने बोला, बोले आपने कुछ भी कर लिया, आप सुनो, अच्छा लगे 2 दिन 4 दिन सुनो समझो, फिर प्रश्न करो, तो आपको मजा आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत टाइम से किया है पहले से, तो आपने हर रोज की प्रैक्टिस लिख के की है? हाँ, मैं बहुत सारे नहीं लिखी है, पर आप मुझे पूछो तब मुझे मालूम है। अभी आप बोलोगे आप लिखा क्यों नहीं है, मुझे मालूम कैसे आने वाला ही है ये। अभी आपको बताया ना कि लिखने का क्या होता है, बार बार आप पढ़ सकते हो, तो रिपीट, बट आप मुझे कभी भी पूछो, आपने अभी ये पहले ब्लू कलर का 29 को, आप कभी पूछ लो शायद मतलब क्या पहना था, ब्लू पहना था, कल मेरा वो था लव सर ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, ग्रीन कोट पहना था, तो मेरी मेमोरी पावरफुल है मैडम। हाँ सही बात है सुनील जी। और ये एग्जाम नहीं है, एग्जाम में क्या होता है, लिखना ही पड़ता है। मुझे मालूम किया 8वीं में मालूम किया कि एग्जाम में लिखने से ही पास होते हैं लोग। एक तो मुझे पास कर दिया मुझे। पर ये तो लाइफ की एग्जाम है, इसमें तो हमें हर एक को डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा ना। उसमें तो फर्स्ट क्लास आया नहीं आया चलेगा, पर इसमें तो डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा नहीं, तो लाइफ की एग्जाम क्या होता है। हाँ, अगर मेरी तरफ से नेगेटिविटी है, कुछ कमी है, तो मैं पूरी कर सकता। चलो मैं तो ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ, ना स्मोकिंग, ना ईटिंग, ना कुछ नहीं, प्योर वेज वैष्णवाणी हूँ, तो ये बધી ખબર છે મારી વાત। મને આગળ જવા બ્યુટી પાર્લર કામ મેં શીખડાયું મારા ફ્રેન્ડ થ્રુ, મારી ફ્રેન્ડ છે ગર્લફ્રેન્ડ એના થ્રુ। મારા ઓર્ડર પણ નથી લેતી હવે, મારા ઓર્ડર, મારું કામ છે ઇવેન્ટ ટુ વેડિંગ લાઈન, તો મને કે 50 છોકરી જોઈએ છે, મેંદી મૂકી 50 છોકરીને ब्यूटी पार्लर બધું કરી આપું છું। मैं आपकी जो आप बात बता रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ गई, पर मेरा सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही सुझाव है जो मैं मेरे नॉलेज से देना चाहती हूँ। आइधर इसका जवाब हो सकता है, पर मैं जहाँ से देख रही हूँ या मुझे जितना नॉलेज है, मैं ऐसा समझती हूँ कि पहले तो आपको ये सारी प्रैक्टिस आप मन में कर रहे हैं, आपकी यादशक्ति बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी चीज है, पर आप इसको लिखते गए, जिससे क्या है ये साइंटिफिक, आप जब लिखते हैं ना तो आपकी मैक्सिमम सेंसेस इसमें यूज होती है, साइंस है इसमें। ये मेरा या वंदा बंजी का ऐसा नहीं है कि साइंस है। तो आप ग्रेटिट्यूड लिख के करें, और दूसरी चीज आप आपकी वाइफ के लिए जो सिचुएशन है, मैं समझती हूँ कि आप हर्ट है अंदर से, आप कुछ अलग चाहते हैं, आपका मन चाह बिल्कुल नहीं हो रहा, ये बहुत जो भी सिचुएशन बहुत अनचाही है, पर उसमें आप एक क्वेश्चन है, बोले हाँ बोले ना बोले डिवोर्स ले ले, लेकिन बाकी तो करे घंटे 2 घंटा, उसको डर क्या मालूम है, एक भी डर क्या मालूम है, अभी मुझे छोड़ेगा नहीं, अभी वापस जाऊंगी ना, तो जो जितनी चीजें आप बोलते आप भूल जाओ, मैं 1 2 3 4 भूल जाओ, मैं ABCD भूल जाओ, तो इस तरीके से लिखो, छायल का स्पेलिंग लिखना है, छायल, सुन लो छायल लिखना है, छायल, तो कैसे लिखूं मैं छायल, तो मैं तो भूल गया जी के बाद ये आएगा, ये आएगा, मतलब आप ऐसे बोलो, पॉजिटिव चीज याद रखो, नेगेटिव भूल जाओ, ऐसे बोलो हमेशा, ऐसे कैसे भूल जाओ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हम सब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से गाइड करना चाहते हैं कि आपको उनके साथ एक कम्युनिकेशन करना है, राइट, पर अभी वो नहीं हो रहा है, तो जब आप बोल रहे कि वो नहीं कर रहे ना, तो वो ऑटोमेटिक अंदर के पेन से नेगेटिविटी में आ रहा है, या फिर मेरे मन को सामने होना चाहिए ना, उसको तगड़ा भी ना बोलती वो। हाँ, इस मैजिक में हमने सुना है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, जिससे मैं मेरी बात कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि आपके अंदर जो भाव होंगे ना, आप जो सोचोगे ना, वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी। जैसे कोई बीमार है और हम ग्रेटफुलनेस की फीलिंग भेजते हैं,
तब उनको मिल रही है। तो जब हम किसी के लिए कंप्लेन भाव में है और जो सोच रहे हैं ना वो भाव भी उनके लिए उनके पास पहुंच रहा है, सिर्फ अच्छे ही भाव पहुंचेंगे ऐसा तो होगा नहीं, खराब भाव भी पहुंचेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे भाव लाए। आप जितने ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, उनके लिए रेगुलर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, तो शायद ये भाव जो है वो उनके पास बहुत जल्दी पहुंचे और वो भी रेडी हो आपके साथ बात करने के लिए, राइट। तो आप अभी राइट नाउ क्या कर सकते हैं, तो राइट नाउ आप उनके लिए मैक्सिमम ग्रेटफुल हो सकते हैं। इस सिचुएशन में भी क्या अच्छा हो सकता है उस नजरिए को डेवलप कर सकते हैं, राइट। यही मैंने पहला कोट पढ़ा था कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोट को डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू आर कैपेबल। तो आप इसको यूज करें, यही मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। ये मेरी बेस्ट नॉलेज से मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आपका पेन मैं सही मायनों में समझ सकती हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। आप एटलीस्ट एक बार कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिनिमम ये तो होना ही चाहिए कि वो बैठे और बात करें, पर वो भी होगा। आप ट्रस्ट रखे, आज ही हमने देखा ना कि जादू में यकीन करें, जादू होगा। पर पहले आप क्या कर सकते हैं, तो पहला एक्शन आप ये ले सकते हैं कि आप उनके लिए हो सके उतने मैक्सिमम ग्रेटफुल हो। मैडम वन वे कितना करेंगे, वन वे कितना काम करेंगे? वन वे में 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से वन वे कर रहा हूँ। आपने सेशन में रोंडाबन जी का एक सेंटेंस है कि इसमें 2 व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस है बुक में, आप ऐसा है तो बुक वापस रीड कीजिए या फर्स्ट से वापस जुड़िए। इसमें 2 लोगों की कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हैं। यही तो इसकी ब्यूटी है, यही इसका मेन मैजिक है। अगर ये अभी ये अनम्यूट किया मुझे किसने किया? नरेश सर ने किया। आप किया ना आपने, मतलब किसी ने तो किया ना, तो क्या टू वे हुआ क्या नहीं? आप समझे नहीं? नरेश जी करते हैं तो आप ये मत बोलो अकेले कभी कोई चीज होता नहीं है, बहुत सारी चीज 2 जन से होती है। शादी कर रही है ना, शादी तो 2 जन चाहिए। शादी अगर एक जन ना बोले तो शादी होगी। डिवोर्स में तो 100% दोनों का डिवोर्स होता है। डिवोर्स में तो दोनों का 100% डिवोर्स होता है, मुझे नहीं करना डिवोर्स। अब यहाँ पे ये मत बोलना क्या है दोनों का जमता नहीं है, दोनों एक का जमता नहीं है। अभी आपकी बेटी कही जाती है, एक मिनट सुनील जी, आप मेरी बात सुनिए, आप जो बता रहे हैं कि 2 वे होना चाहिए, वो बात सभी सही है, पर राइट नाउ हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, राइट। जो अभी आपके सामने फर्स्ट है, राइट, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, राइट, मुझे भी मालूम है, पर इस प्रॉब्लम को पूरा साथ तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। हम खाना भी खाते हैं तो पूरी थाली होती है, पूरी थाली उठा के मुंह में डालते हैं, नहीं डालते, उसमें एक पार्ट स्टार्ट करते हैं, रोटी खाएंगे या दाल खाएंगे या सब्जी खाएंगे, राइट। वैसे ही हम मिनिमम क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। तो मैं सिर्फ आपको एक पहला स्टेप बता रही हूँ, मैं पूरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिविजुअल होता है, राइट। किसी को नहीं चलता, पर मैं मेरे बेस्ट नॉलेज से आपको फर्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ कि आप राइट नाउ ये कीजिए। आप 5 दिन 7 दिन ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्या फील हो रहा है वो आप हमसे शेयर कीजिए। ओके, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ। मुझे क्या कर सकता हूँ मैं? अभी आपने बोला, मैंने बोला अक्षर आपके हाथ में है ना, खाना कर रहा है आपके हाथ में ऑप्शन है। हम अभी दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही बात करेंगे अभी कि आपको 5 से या 7 दिन तक ये आपकी वाइफ के लिए लिख के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, जितने पॉइंट हो सके, और इतनी ऐसे करनी है कि जब आप वो रीड करो ना तब आपके दिल में से आंसू आए कि कितना किया है उसने। बस आपको मुझ पे विश्वास है, आप मुझे एक राइट, तो बस आप मुझ पे विश्वास करें और ये प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें नहीं सोचना है, मैं सिर्फ आपको एक फर्स्ट स्टेप लेने को बोल रही हूँ, और ये फर्स्ट स्टेप है। मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, सिर्फ आप ये ग्रेटिट्यूड बहुत दिल से, उसमें शॉर्टकट मत निकालिएगा, दिल से ग्रेटिट्यूड आप समझ गए? होते हैं, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, एक ही होता है। कोरोना गया, ये गया, मैं मान सकता हूँ, कोमा में मैं मान लूँ, बहुत सारे हैं, मान लूँ, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे जानबूझ के, वो मुझे दुख हो रहा है। बस मैं नहीं बोल, तू वापस आ जा, मत तेरी मर्जी, पर बात तो कर ले क्या है। आई एम सॉरी,
मैंने आपको म्यूट कर दिया है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छे से समझा है और सही मायने में मैं आपकी फीलिंग जो है वो गेट कर पाई हूँ। पर अभी फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने जो आपको सजेस्ट किया है वो आप कीजिए। बहुत सारे हैंड रेस है तो मुझे सबको थोड़ा थोड़ा चांस देना पड़ेगा। राइट, आपको ज्यादा कुछ पूछना है तो आप पेन सॉल्विंग टीम से बात कर सकते हैं, पर मैं आपको उससे पहले भी ये बहुत दिल से रेकमेंड करना चाहूंगी, एक बड़े भाई की तरह। मैं आप बड़े भाई हो आप मेरे, वैसे मैं आपको कहना चाहूंगी प्लीज आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये प्रैक्टिस कीजिए। फिर पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए। लिखने के लिए नहीं लिखना है, नेवर यूज एनी शॉर्टकट, और डिटेल में लिखना है। उसको वापस से रीड करना है और रीड करके दिल में वो भाव आना चाहिए। आंख में से आंसू निकले ना, उस फीलिंग तक आप पहुंचो ना, वैसे आपको 5 से 7 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर आप शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सुनील जी। मैं और ज्यादा आपको चांस नहीं दे पाऊंगी, मुझे दूसरे लोगों को भी चांस देना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब मेरे को डांटेंगे। यस नरेंद्र जी, किसी और को चांस दीजिए। अरविंद जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस अरविंद जी, दिख नहीं रही है मैम आप? आप मोबाइल से होंगे थोड़ा। हाँ, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। मैं पिछले 1 जनवरी से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू अटेंड कर रहा हूँ और 100% मैजिक तो नहीं हुआ, लेकिन इतना चीज जरूर एहसास हो गया है और रोशनी आप लोगों ने दिखा दिया है कि जीवन में हैप्पीनेस को कैसे लाया जा सकता है। और सिर्फ इस चीज के लिए मैं दिल से आपके और आपके पूरे टीम का कृतज्ञ हूँ। और मैं पर डे कोशिश करता हूँ बहुत सारे अपने दोस्तों को भी जोड़ने की। बहुत सारे दोस्त मेरे जुड़े भी हुए हैं, उनके लिए भी थैंक्सफुल, उनको भी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। और 1 महीने में इतना चेंज हुआ है मैम कि मेरे पूरे फैमिली का जो वातावरण है वो पूरे हैप्पीनेस के साथ भर गया है। हमारे सारे बच्चे, वो आपका जो मंडे से प्रोग्राम चलता है, पिछले महीने अटेंड किए थे, सब 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं फिर 6 तारीख से हमें करना है। अभी कल बच्चे हमारे बता रहे थे कि अपने स्कूल में बहुत सारे दोस्तों को मैंने बताया है। तो अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और वाकई मैजिक अपने हाथ में है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। और आप लोग ये चीज जो इफर्ट अभी जो सुनील सर के लिए ने जो आप इफर्ट लगा रहे थे, जो चीजें बताई, वाकई इस इफर्ट का कोई कीमत नहीं है। और आप लोग जो काम कर रहे हो वो मतलब अतुलनीय है और अनमोल है। आप लोग का दिल से धन्यवाद। और मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट मंथ से मैं बहुत सारे लोगों को लाऊं और मैं तो बस ताउम्र कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए। आप लोग का दिल से धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी, पहले तो पूरी फैमिली के साथ सेशन अटेंड करने के लिए। दूसरी एक बात कि आपने बताया ना कि बहुत जादू नहीं हुआ, पर एक रोशनी मिल गई, एक रास्ता मिल गया कि कैसे आगे बढ़ना है। तो जैसे हम एग्जांपल की तरफ ले गए, आपकी एज 35 या 40 है, तो 40 इयर्स हमने क्या किया है, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट किया है, नेगेटिव चीजें सोची है या कंप्लेन की है, या फिर ऐसा ये सब नहीं किया है ना, तो भी हम ग्रेटफुल नहीं हुए, उस चीजों के लिए अवेयर नहीं हुए। कितना तो हमने किया है। तो 40 इयर्स का हम 40 डेज में या ऐसे नहीं चेंज कर सकते। तो हाँ, आपने एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई कि हमें एक सही रास्ता मिल गया, बस इस रास्ते पे चलना है। देखिए एक सक्सेस है, एक डेस्टिनेशन जैसा है। हमें यहाँ से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमें रास्ता मालूम है कि हाईवे लेकर हमें इसमें आगे जाना है, पर वो जाते रहना है, आगे आगे रोशनी मिलती रहेगी, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी वजह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं आपको भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लिखना नहीं छोड़ना। नहीं लिखते हैं मैम, बस तो यही पर डे बस ये प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे हमारे थोड़े मेंबर्स हैं जो 2 साल से ऊपर से कर रहे हैं, राइट। मेरी स्पेशली ग्रेटिट्यूड क्वीन है उर्मिला जी, नरेंद्र जी है, ये अम्बालाल जी है, बहुत सारे लोग, ये सारे लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो भी वो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि इन चीजों को हम प्रैक्टिस नहीं करें तो कोई काम का नहीं। हाँ, तो ये कोई काम का नहीं। इससे क्या है, हम जो चीज को बहुत रेगुलर, हम कोई बहुत ही कीमती कोई गहना हो ना, तो भी उसको हम कहीं पे रख देते हैं, हमारे पास है ऐसे करके रख देते हैं ना, तो वो हमें रेगुलर नहीं याद रहता। पर जब हम इससे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गहना है ना, तो उसको हमें रोज यूज करना है।
बिल्कुल रूटीन वे में है, बिल्कुल रूटीन वे में, लिखने का टाइम, पढ़ने का टाइम, सब चीज एकदम रूटीन वे में है और 1 महीने से कंटिन्यू। और ये लिख के उसको रिपीट करना है, लापरवाही नहीं की है। मेडिटेट करना है। यस, तो बस ये करते रहिए और फिर देखिए ये रास्ता आपने सही चुना है। इस रास्ते में आगे जाके आपको बहुत, आप भी बोलेंगे खुद से कि जादू का विस्फोट हो गया। थैंक यू। इस नरेंद्र जी किसी और को चाहती थी। मीना जो अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मीना, उनका लाइक। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू आशाया जी, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले दिल से। मैं तो जादू की वजह से मरती मरती बच गई। मैं तो जादू का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने, हेलो आप आवाज आ रही है? आवाज, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो जादू की वजह से बच गई। इतनी बड़ी मेरे को हादसा हुआ मेरे साथ में कि मैं क्या बता सकूं, लेकिन फिर भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। अभी तक पूरा कंप्लीट मेरी बुक पूरी, आज कल मेरी पूरी बुक कंप्लीट हो रही है। इतनी लगी सर पे, फिर भी मैं तो बहुत आभारी हूँ। मैंने तो शायद मैजिक की वजह से मैं मेरा नया जीवन शुरुआत है। मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी फ्रेंडों को 3 को जोड़ी, जो भी मिल रहे हैं मेरे को, कितना लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे जादू की वजह से 3 महीना मैं 3 महीना चल रहा है, मेरा तीसरा महीना मेरा बहुत अच्छा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और मेरा अच्छा हो भी रहेगा। और सब कुछ मैं 3 फ्रेंड कल मैंने बॉम्बे से जुड़े एक और बेंगलोर से एक जुड़े और एक 2 लोग हमारे गांव के, उनको भी जोड़े के आप एक बार प्लीज ये करके तो देखो। मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है क्योंकि हस्बैंड नहीं है, गुजर गए 18-20 साल हो गए। फिर मेरी मम्मी बार बार मेरे ऊपर चिंता करती रहती। मैंने बोला मम्मी अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब चिंता बात छोड़ दो। मैं तो सब मैजिक की वजह से मेरा सब अच्छा हो रहा है। आप मेरे बारे में कुछ फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, सब मैजिक के कारण है, मेरा सब कुछ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू मीना जी, आपने कंसिस्टेंसी से इसको प्रैक्टिस को करते रहे ना, लगी तो भी नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी मैम, लगी तो भी। कभी भाभी भाई को सुना है किसी भी सेशन में, फ्री सेशन में या कहीं पे भी भाभी भाई को? एक ही होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। आप किसी भी सेशन में सुनो, वो आपको ये चीज तो बताएंगे कि भाई कंसिस्टेंसी से करना ही है। उनका फॉर्मूला 7 - 1 = 0। तो यही चीज है कि आपने सबसे जुड़े हैं, कंसिस्टेंसी से इसको किया है और इसी वजह से आप सारी चीजें अचीव कर रहे हैं। और इसी को कंसिस्टेंसी से करते जाइए तो आपकी लाइफ में जादू आते रहेंगे और जो भी लाइफ है वो जादू से भरी जाएगी। जादू है एक्चुअली आपके आसपास तो जादू दिख ही रहा है, 100% है। मैं तो बहुत भाभी से 3 बार बात की तो मैं इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी से बहुत अच्छा लगा। मैं सब आपके सब टीम को, मिनल मैम को, साया मैम को, मीरा मैम को, जो आपका राजेश्वर को, भाविक सर, सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस स्नेहा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू मैम। जब हम लोग मेरे को बोलना नहीं चाहिए वो सर के बारे में, एक्चुअली जो अपने मन पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है मैम, ऐसे, क्योंकि हम लोग जब बोलते, जो कृतज्ञता लिखते हैं, तो मन से वो निकलना चाहिए पूरा। मैम, तो मैंने मेरे फ्रेंड के बारे में बोला था। मैं जो एक मेरी फ्रेंड है साधना नाम के, गांव में है, मैं बॉम्बे में हूँ मैम। उसको जो मंथली प्रॉब्लम होता था, 7 डेज वो पूरा स्लीपिंग, तो इस टाइम मेरे को उसने फोन किया, ऐसा है, तो मेरे बॉडी में बहुत ऐसा पेन हो रहा है। तो मैंने मैम खाली उसके बारे में उस दिन मैंने 4 बजे लिखा था। तो उसने मेरे को 5 दिन के बाद मेरे को फोन आया, बोलते स्नेहा तूने क्या किया मेरे लिए? मतलब मैंने कुछ नहीं किया। तो बोल क्या हुआ? उसने मेरे को 3 बार, पहली बार थैंक यू बोला। मैंने ऐसा मैंने उसको जवाब दिया, तू कैसे ऐसे थैंक यू बोलने लगी? बोलती नहीं, तो अभी हर टाइम मेरे को कॉल करती, तो मीन्स साधना मैं तेरे को मिस करती हूँ, तो अभी तो मेरे को कॉल करती रहती है।
तो जो अपने हार्ड बॉन्डिंग होता है ना मैम, बहुत कैचअप कर लेता है, जो कितनी भी दूर हो, जो सात समुद्र पार भी हो ना, तो उनका हम लोगों को कांटेक्ट हो जाता है मैम। क्योंकि ये मेरे को पहले से जो मैं मेडिटेशन करती हूँ मेरे को मालूम है, फिर भी इतना मालूम नहीं था कि ये जादू इतना बॉन्डिंग करता है। और उसने 7 दिन के बाद मेरे को 5 दिन के बाद फोन किया, बोलते मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कौन सी भी तकलीफ नहीं हुई, जो पेन होता है। 5 दिन मैंने जाके खेत में काम किया और मैम बहुत कृतज्ञ मेरे को फील कर रही थी। मेरे को बोले कि इसने मेरे को भी ये क्लास ज्वाइनिंग करना है, तो मैम उसने दूसरे दिन से वो क्लास ज्वाइनिंग किया है। फिर भी उसका जो नेगेटिव थॉट था पूरा चेंजिंग मैम, पूरा भी उसने 8 या 7 दिन उसने ज्वाइनिंग किया है, वो पूरा पॉजिटिव। मैं मेरे को बोलती स्नेहा तूने मेरे को इतनी जन्नत दे दी है ना कि मैं तुमको बोल नहीं सकती मैम। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं हर एक को ऐसा ज्वाइनिंग करती जा रही हूँ। जो मेरी छोटी बहन भी है, उसका जो ब्लड का प्रॉब्लम हुआ था वो भी अभी तक आई थिंक सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जो आप लोग हम लोगों का ज्ञान देते हैं ना, और किसी के पास नहीं मिलता है, हर एक को मिलता है। कोई अलग तरह से लेता है, कोई चीज मिस कोई निगेटिव में लेता है, कोई चीज पॉजिटिव में लेता है। ऐसा मैम इतना ही बोलना था मेरे को। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम थे, 99% वो सॉल्व हो गए मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, मैं क्लियर से आपको सुन पा रही हूँ। नहीं, मेरे सामने आपका पिक्चर नहीं था, दूसरे मैम थे ना, उनके सर को लगा है, उनका था। और मैंने भी उनको वो मैम को इतना उस दिन वो कुकर लगा था ना, मैंने इतना ग्रेट मीन्स ये कर रहे थे ना, ब्लेसिंग कर रहे थे कि वो मैम को, क्योंकि सर का दर्द क्या होता है ना मैम, मेरे ब्रेन सिस्टर है, सर में दर्द क्या होता है मैंने बहुत महसूस किया है मैम। और अभी तो मेरे को गया भी होगा, मीन्स मैं 1.5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज मेरे को जो पेन होती है, जो अपने लो भाई ने मेरे को बोला था कि स्नेहा कुछ भी हो जाए ना, जैसे कि मेरा सर दुख रहा है तो हम लोग पूरे मेडिटेशन करते हैं, तो पूरी सांसों अपने जहाँ पे दर्द हो रहा है ना वहां तक लेके जाएंगे, और सर का दर्द है ना 2 मिनट में रुक जाता है। मैं हर एक को ऐसे बोलती हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, उसी को मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी क्रिया है उसके आपको कॉन्सेंट्रेटेड एग्जीक्यूट करना है। हम जो बोलते हैं ना रेगुलर, हाँ मैम, कॉन्सेंट्रेटेड कृतज्ञता का भाव करना है, बस वैसे ही आपको मैंने बीच में इसलिए काटा कि जो एक पॉइंट था उस पॉइंट पे मैं ये इम्पोर्टेंट बात बता सकूं कि जैसे सिस्ट है उसके ऊपर आप पूरी सांस भेज के पूरी एनर्जी भेज रहे हो, वैसे ही आपकी लाइफ में कोई चीज है जिससे आपकी मनचाही नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत कंसंट्रेटेड कृतज्ञता करके, वो कोई भी चीज है कि इस सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है, या उस पर्सन के साथ, या इस सिचुएशन में क्या खराब और हो सकता था जो नहीं हुआ, वैसा सोच के आप बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड करके वो चीज को चेंज कर। और मैम हर एक चीज जो अपने को चाहिए या थैंक्सफुल करना है वो लिख के करना है, जो लिख के हम लोग करते हैं ना मैम, वो जो उसका फीलिंग है हम लोग बोल नहीं सकते, ये देख मैंने तेरे बारे में ये लिखा था, तुमको ये हुआ है, और होता है मैम। इस बार मैं तो मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा करती है, हुआ है मिस मेरा ही, मैं ऐसा सच बोलती हूँ, ऐसा है। यस, आपने जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, जादुई टूल या किसी की प्रैक्टिस करके, या फिर आप जादुई छड़ी बने और आपकी फ्रेंड की हेल्थ में जो आपने डिफरेंस लाया। मैम मैं बोल नहीं सकती आपको मैम, मैं जब से अभी 1 दिसंबर से चालू किया है, मेरे फ्रेंड ने बोला तेरे को चालू करना है, वो चालू। हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि दूसरे बोलना देते हैं तो मैं बहुत बोलती रहती हूँ, सॉरी मैम। हम समझते हैं कि जब बहुत खुश होते हैं ना तब बहुत सारा शेयर करना होता है, ये भी कह दूं, ये भी कह दूं, ये भी कह दूं। मैम मैंने हैंड रेस तो मैंने बाद में किया, तो मेरे पति आके सामने खड़े हैं, देखो मेरे बोलते मैं तेरे को चांस नहीं मिलेगा, मैंने बोला मेरे को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो बस मैं आपकी खुशी को और आपके भाव को समझ रही हूँ, पर मेरे पास भी टाइम की लिमिट है, इसलिए आपको मैं अटका रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, और ये प्रैक्टिस को ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिएगा। यस नरेंद्र जी, किसी और को चांस दीजिए। अपर्णा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस अपर्णा जी, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा क्रक्सली और शॉर्ट में शेयरिंग कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आपको भी मैम, और थैंक यू सर, और थैंक यू मैम, आपने मुझे चांस दिया। आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज परम पूज्य गोयनका जी की पुण्यतिथि है, और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज जो मुझे सीएसएन मिला है और उन्हीं के कारण मिला है, मुझे लाइफ मिली है उनकी, जो खुशियाँ मैं पा रही हूँ जयपाल गोयनका जी और मेरे सारे लीडर्स के लिए,
सबके लिए बहुत सारा थैंकफुल और बहुत सारा मिस जितनी खुशियाँ और जो भी मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं उनके लिए और आपके प्रति सभी लीडर्स के प्रति, भाविन शाह सर, जीतू पप्पा जी और चिराग शाह सर, आपके लिए, मीनल मैम के लिए, सारे आईसीएल मेंबर्स के लिए, राजेश बघेल सर के लिए और अनु मैम के लिए और मीरा मैम के लिए, जो लव पटेल सर के लिए जिन्होंने हेल्थ के लिए बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और उर्मिला जी के लिए जो मुझे हमेशा मेरे और मेरे फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं, और जो लोग जिन मेरे बोलने से ज्वाइन हुए हैं उनके सबके लिए मैं बहुत 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 ही ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। आज मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम लोग जिनके कारण विपश्यना सीख रहे हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज उनकी बहुत एक स्पेशल दिन है, एक पुण्यतिथि है। तो बस मुझे ये से और सारे आईसीएल मेंबर्स के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं मालूम था कि आज है, तो ये सो मच। और बस वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और लाइफ में जाते जाते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस नरेंद्र जी, रेखा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस रेखा जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेंद्र भैया, मेरे को चांस दिया बोलने का। मैं तो बहुत दिनों से कोच फॉर लाइफ आप नहीं देख रहे हैं मैडम मुझे? आप मोबाइल में होंगे, आप स्क्रॉल कीजिए। हाँ है हाँ। मैं कोच फॉर लाइफ की तो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे बहुत मुझे फायदा भी मिल रहा है, बहुत मेरा लाइफ सुधर गया है, मेरे विचारों में बहुत फर्क पड़ गया है। और जब हम 20 साल पहले कभी भी गांव में रहते थे पहले, और वैसा लगता था उसे कि कभी कुछ हॉस्पिटल में, कभी हम गांव में शहर से आ जाते थे, ऐसा लगता था उस दिन हाँ हमारा इधर फ्लैट हो जाए, हमारा उधर काम हो जाए, ऐसा हम पहले से करते थे। लेकिन बोलते ना जो हम दिल से चाहते वही हो जाता है। हमारा फ्लैट भी हो गया बारामती में, और वो उस टाइम बोले हाँ अब वो दुकान तो उस सोमेश्वर में कैसे आ जा सकते हैं, इधर दुकान चाहिए। तो हमारे इधर बहुत ऐसे स्पॉट पे हमको एक दुकान मिल गया, शॉप हमारा मिल गया, और ऐसा जैसा चाहता वैसा सब कुछ हो गया मैडम। कोच फॉर लाइफ का तो मैं रोज ही ऐसा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, ग्रेटिट्यूड में तो बहुत रहती हूँ, जो मैंने अब तक सोचा वही हो जाता है। और हाँ कुछ बच्चों का तो बच्चों का भी ऐसा ही हो जाएगा कि वो भी अब इसकी वजह से ग्रेटिट्यूड में भी रहती है, वो जैसा भी है बहुत हमारे साथ है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रह जाते हैं। कभी भी कुछ बीमार पड़े तो बच्चे हमारी हेल्प करते हैं, और सभी कुछ ऐसा ही हो जाता है। उनका रहता काम वाम तो वो तो हो ही जाएगा, प्रॉब्लम तो ऐसी कभी खत्म हो नहीं जाएंगी, प्रॉब्लम तो आ ही जाएंगी, लेकिन जिस हाल में है उसी हाल में आप बहुत समाधानी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे को बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है, कोच फॉर लाइफ हमारी मेरी तो फैमिली है। सभी जब शेयर करते हैं, सुजाता मैडम शेयर करती है, और को भी जैसे उर्मिला मैडम है, सभी का बहुत शेयरिंग लेते हैं, सुनते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दिन होगा और कोच फॉर लाइफ ज्वाइन नहीं किया ऐसा तो हो नहीं जाता, अपने आप उंगलियां मोबाइल में आ जाते हैं। आपकी भावना समझ गई रेखा जी, क्या कहना चाहते हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच इतने भाव से ये सारी प्रैक्टिस करने के लिए। और इन शॉर्ट बताऊं तो आप अपनी जो मनचाही जिंदगी थी वो आप जी रहे हैं। हाँ, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई, लाइफ है तो प्रॉब्लम आती रहेगी, प्रॉब्लम तो आती रहेगी, पर जो भी प्रॉब्लम है ना उसके साथ वो अपॉर्चुनिटी लेके आई है कि कुछ नया बदलाव आ सकता है। तो इसको हम जब इस एटीट्यूड के भाव से देखेंगे ना तो वो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्यूशन खुद लेके आए। तो बस आपको इसी भाव में रहना है और इसी भाव के साथ जीना है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। ओके नरेंद्र जी, दूसरे किसी की हैंड रेस नहीं है, तो अब हम ये सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं। और कल सबको टाइम से जुट जाना है, क्योंकि इस जादू को हमें कंटिन्यू रखना है, तो कैसे रखना है उसकी रोज प्रैक्टिस है। तो थैंक यू, हम यहाँ पे कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं।